अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके अल्प चरित्र का आनंद ले रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। मित्रों, अब तक हमने उन्हें जो युक्ति स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती इनसे प्राप्त हुई थी, उसका मनन चिंतन और समझाने की सरल युक्ति उन्हें कपिलधारा अमरकंटक में कपिलधारा स्थान में हुई। यहाँ तक हमने इसके पूर्व के अंक में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी का चरित्र समझा। आइए अब आगे नर्मदा परिक्रमा। तत्पश्चात उन्होंने भगवती नर्मदा की परिक्रमा शुरू की, जो दिनांक 12/1/1911 को यानी लगभग 15 महीनों में पूर्ण कर वे ग्वालियर आए। उन्होंने वहाँ दिव्य दृष्टि का प्रथम उपदेश दिया तथा इसी कालावधि में दिव्य दृष्टि की हिंदी प्रथम आवृत्ति प्रकाशित की। दूसरी परिक्रमा दिनांक 16/1/1912 से प्रारंभ कर दिनांक 14/2/1913 को समाप्त की। इस परिक्रमा में दिव्य चक्षु उपदेश से संपूर्ण नर्मदा खंड जाग उठा तथा नर्मदा अपने योगेश्वर्य को प्राप्त कर यथार्थता से मुक्तिदायिनी हुई। परिक्रमा के कालावधि में उन्होंने परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए नर्मदा पंचांग लिखकर प्रकाशित भी किया। भारत भ्रमण तथा प्रचंड प्रचार कार्य। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 4 अध्याय का 8वां श्लोक उद्धृत करते हुए आगे, इस विश्वरूप परमात्मा के अवतारी कार्य योजना हेतु सन 1915 से 1922 तक उन्होंने दिल्ली, आगरा, मथुरा, उज्जैन, ग्वालियर, पुष्कर, कानपुर, इंदौर, अमलनेर, जलगांव, नासिक, पुणे, मुंबई, जबलपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंडला, सागर, होशंगाबाद, खंडवा आदि भारत के सभी प्रसिद्ध स्थानों में दिव्य चक्षु विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण किया। 11 मई 1922 में मध्य प्रदेश के परम पवित्र तीर्थ ओंकार मानधाता जिला पूर्व नेमाड़ क्षेत्र में पुण्य सलीला नर्मदा के दक्षिण तट पर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला की स्थापना की और लेखन कार्य प्रारंभ किया। ईस्वी सन 5 मार्च 1934 चैत्र कृष्ण 4 संवत 1990 में विश्वधर्म अर्थात मानव धर्म संस्थापना का अपना अवतार कार्य पूर्ण कर वे निज विश्वरूप में विलीन हुए। मित्रों, इस तरह हमने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन और कार्य के विषय में अवलोकन किया। आगामी अंक में हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनका लेखन, इनके ग्रंथ और उन ग्रंथों में दिए गए यानी जिसे कहते हैं ज्ञान विज्ञान का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हमारे प्रिय पाठक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके विषय में जो पृच्छा करते थे, उनके यानी प्रश्न का समाधान इस हमारे 4 अंकों में प्रस्तुत किए गए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के चरित्र के दृष्टि से संपूर्ण हो गए होंगे, उनकी यानी इच्छा पूर्ण हो गई होगी। और इसी तरह हम अब भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके विविध ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद, नर नारायण, दिव्य दृष्टि और चमत्कार निर्णय आदि ग्रंथों के विषय में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और उन ग्रंथों का परिचय देंगे। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के चरित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उसका व्यावहारिक और उसका दैनंदिन चरित्र, और दूसरा होता है उसी व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, गुण और बर्ताव और ज्ञान गुण, ये उसका आंतरिक चरित्र होता है।
श्री मायानंद जी चैतन्य भी हम जैसे ही थे। उनका भी विवाह हुआ था, उन्हें भी संतान थी, उन्हें भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने भी देसाई आर्ट प्रिंटिंग प्रेस ग्वालियर में बनाया और अपने परिवार का पालन पोषण उन्होंने भी किया। लेकिन वो उतने में ही संतोषी नहीं रहे, तो उन्होंने जो उनकी आंतरिक यानी प्रेरणा थी इस विश्व को दिव्य दृष्टि का परिचय कराने की, ये कराने के लिए उन्होंने अपार कष्ट झेले। उन कष्टों का, उस कार्य का हम क्या वर्णन करें, क्योंकि यानी अनुभव और बातें इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और वो अलौकिक अद्वितीय चरित्र के होने से उन्हें ये संभ्रम हो जाता है कि किस नाम से पुकारें। क्या उन्हें उद्धारकर्ता कहें, क्या भगवान कहें, सद्गुरु कहें, क्या कहें, या एक मानवता का दीप स्तंभ ऐसा कहें, या एक आध्यात्मिक जगत का क्रांतिकारी सितारा ऐसा कहें, क्या कहें। सद्गुरु अनुपमेय होते हैं और वो सद्गुरु ही बनाते हैं और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराकर हम सभी मुमुक्षुओं को विज्ञान नौका में बिठाकर इस भवसागर से, अर्थात इस देह भावना और देहाशक्ति से छुड़ाकर हमें विश्वरूप परमात्मा में विलीन होने का परम अवसर प्रदान करते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले अंक में श्री मायानंद जी चैतन्य रचित विविध लेखन, लेख, ग्रंथ आदि का परिचय और जिसे कहते हैं सूक्ष्म अवलोकन। धन्यवाद। नर्मदे।